इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 67। भगवान को मत भकाइए, डे 7। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की दिव्य ऊर्जा अपने अंतस में अनुभव करते हुए दिव्य स्वाध्याय की ओर अगला कदम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझा दिया अच्छे से कि माला जरूरी है, माला एक पैर है, लेकिन जब मानवता की बात आ रही है तो सेवा, साधना, संयम, हमें सारे पैरों को लेकर चलना पड़ेगा। स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, संयम बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुरुदेव हमें आत्मशोधन का पूरा पूरा महत्व समझा रहे हैं। और गुरुदेव ने हमें एक बहुत ही अच्छे वाले जाट की स्टोरी सुनाई, और कहीं ना कहीं वो जाट हमारे अंदर छुपा बैठा है। हम में से किसी के पास एक पैर है, किसी के पास दो पैर है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। कंप्लीट पैकेज कोई नहीं है मानवता का अभी तक। और कोई अगर मानवता का कंप्लीट पैकेज है तो फिर आपसे प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में सबके लिए प्रार्थना लिखिए, समष्टि के लिए प्रार्थना कीजिए। और क्योंकि आपकी प्रार्थना, क्योंकि आप कंप्लीट पैकेज है, तो आपकी ये प्रार्थना हम लोगों को बहुत सहयोग करेगी। और ये बिल्कुल दृष्टा और समर्पण भाव में कह रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत दैवीय इंसान है जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं। तो आप छुपिए मत, अब आप बाहर आइए, आप बाहर आइए। आपके पास इतनी प्रतिभा भगवान ने आपको दी है, भगवान ने आपको इतना इतना दिव्य बनाया कि आपके पास संयम है, सेवा है, साधना है, उपासना है, भावना है। तो इस भावना को भगवान के खेत में बो दीजिए, बाहर आइए और लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस आराधना के बिना आपकी साधना केवल आप तक रह रही है। तो ये प्रार्थना है उन दिव्य लोगों से। और साथ ही एक प्रार्थना और भी है कि जितने लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं ना, तो आप ये पूरा प्रयास कीजिए कि ये लेखनी विश्व भर में जाए। और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो तरीके ढूंढिए, रास्ते ढूंढिए, लेकिन चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और ये बहुत मैंडेटरी है। आपको हर ऑडियो में अब ये बात सुनने मिलेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर ऑडियो में क्यों सुनने को मिलेगी? क्योंकि बहुत कुछ है मार्केट में, लेकिन हमें अब ऐसा देना है जो आने वाले यूथ का जीवन बदल सके, जो हमारे यूथ का जीवन बदल सके, जो हमारे बच्चों को सही दिशा दे सके। और उसके लिए ये अच्छी किताबें इन्हें समाज में पहुंचाना, इन्हें समाज के बीच रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा उसको उसको जाने देंगे, वो ईश्वर पर छोड़ देंगे, लेकिन इनको समाज के बीच रखना ये हमारी आत्मा का कर्तव्य कर्म है। तो विनम्र प्रार्थना है सभी से, प्लीज शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनलाइज ऑडियो बना बनाकर समझाइएगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। और अगर आपके जीवन में बदलाव आया है तो यकीन मानिए औरों के जीवन में भी आएगा। गुरुदेव, और ये सेवा है, ये बात क्यों कही गई? क्योंकि एक सेवा है, ये ऑडियो बांटना भी सेवा ही है। जो चीज ने आपको बदल दिया, मुझे बदल दिया, क्या वो किसी और को बदलने की क्षमता नहीं रखती? पर हम पूछे गुरुदेव की प्रेम लेखनी है, इसमें बहुत क्षमता है, इसमें बहुत क्षमता है। और बस हमको एक अभ्यास करना है, हमको एक कोशिश करनी है, हमको एक प्रयास करना है। सेवा की आवश्यकता और स्वरूप क्या है? जन साधारण की गतिविधियां और क्रियाकलाप केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। वह सोचता है कि अपने लिए पर्याप्त साधन सुविधाएं जुड़ जाए, अपने लिए सुखदायक परिस्थिति हो, इतना ही काफी है। शेष सब चाहे जिस स्थिति में पड़े रहे, स्वार्थ परता इसी का नाम है। स्वयं के संकुचित दायरे में पड़े व्यक्तियों की रीति नीति इसी स्तर की होती है। जब उसकी परिधि विस्तृत होती चलती है, व्यक्ति अपनेपन का विकास करता है और उसमें दूसरों के लिए भी कुछ करने की उमंग उठने लगती है, और व्यक्ति सेवा के मार्ग पर अग्रसर होता है। गुरुदेव ने कितना सुंदर बताया कि सेवा के मार्ग में बाधा क्या है? सेवा के मार्ग में बाधा है स्वार्थ। मुझे मेरी रोटी मिल रही है, मुझे एक ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पास भगवान भी है, ईश्वर भी है, अच्छी बात है। अब मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं क्या करूं? दुनिया का कोई पॉइंट नहीं है, जिसे जो करना है वो करूं। लेकिन ये अप्रोच इस समय इसलिए काम नहीं आएगी क्योंकि ये आपत्ति काल का समय चल रहा है और चारों तरफ हाहाकार है, आग लगी है। और अगर हमने केवल इस आग को दूर से देखा, ये आग कब हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, और तब रोते कलपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना इतना दुख है, इतना दर्द है दुनिया में, और समाधान हमारे पास है। समाधान हमारे पास है 3200 किताबों के रूप में, समाधान हमारे पास है दिव्य बुक्स के रूप में। खाली ये 3200 किताबों के अलावा भी और बहुत कुछ है, लेकिन हम वो समाधान अपने आप अपने जीवन में अप्लाई कर लिया हमने, और हमें सुकून आ गया और हम शांति से बैठ गए। नहीं, फिर सच्चा सुकून नहीं आया। अभी तो स्वार्थ है। विवेकानंद सबको अच्छा लगता है, अपने घर से विवेकानंद देना पड़ जाए तो सबको तकलीफ है। परम पूज्य गुरुदेव को सब फॉलो कर रहे हैं। आपके घर का बालक कहे 13-14 साल की उम्र में, अब मैं गुरुदेव की यात्रा, उनकी राह पर चलना चाहता हूँ, मैं भी वही करूंगा जो उन्होंने किया, तो हमको मंजूर नहीं है। ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। विवेकानंद जी पसंद है, उनकी बहन ने फांसी लगा ली, उनकी माँ ने कहा तेरी बहन ने फांसी लगा ली, और विवेकानंद जी ने कहा एक बहन की ये बलि, ये जो बलिदान मेरी एक बहन का हुआ है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, हजारों बहनें मेरी जागृत हो जाएंगी। माँ तुम फिक्र मत करो, सोचिए, आप विचार करिए। गुरुदेव हमें इस स्तर पर तो नहीं ले जा रहे। गुरुदेव हमारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान तो अहमता का होता है, नुकसान लोभ का होता है।
लेकिन क्या मांग रहे हैं? मात्र 4 घंटे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो भी क्यों? बेटा तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारे कार्मिक पैटर्न सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारी जो कर्मों की गाड़ी फंसी है जिसकी वजह से तुम्हें दुख है, तकलीफ है, वो सब खत्म हो जाएंगी। मात्र 4 घंटे। 4 घंटे नहीं दे सकते हम? 4 घंटे नहीं निकाल सकते? थोड़े दिनों के लिए, थोड़े देर ठंडे दिमाग से सोचकर देखेंगे, शांत दिमाग से सोचकर देखेंगे और अपने एक्स्ट्रा टाइम को कट ऑफ करेंगे, तो बहुत सहजता से 4 घंटे निकल जाएंगे। 1 घंटा उपासना का, अच्छे से तरीके से, ऐसी उपासना जो अंतरात्मा को एकदम से लॉस्ट एंड फाउंड ले जाए। और उसके बाद चिंतन, पूरा समय साधना। साधना तो देखो 24 घंटे होती है, सोते जागते उठते बैठते होती है, बचे हुए 3 घंटे। आज जो हमने साधना में सीखा, आज जो हमने उपासना में सीखा, उसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटें और अपने व्यवहार से आराधना करेंगे। हमारे घर में कोई आए तो भूखा नहीं जाए, हम अपने बच्चों को अच्छी बात बताएंगे, हम अपने बच्चों को दैवीय बात बताएंगे, सुंदर बातें सिखाएंगे। घर से ही सिखा सकते हैं, घर से ही। अगर हमारे घर में जो मौसी लोग आते हैं, अगर हम उनको हेल्पर ना माने, परिवार का हिस्सा माने, तो हमारे बच्चे में वही संस्कार जाएगा, वो भी सम्मान करेगा, अपने आप सम्मान करने लगेगी संतान। लेकिन अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चा सम्मान करना नहीं सीखेगा, बच्चा जानेगा ही नहीं कि रिस्पेक्ट क्या होती है। कुछ नहीं कर सकते। एक माँ है तो अपने बच्चे को, शिवाजी की माँ ने क्या किया, उन्हें क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने शिवाजी को गढ़ा। ये भी भगवान का एक बहुत बड़ा काम है कि संतान को गढ़ने का दायित्व ले लें। केवल गर्भ से जन्मी संतान को नहीं, आसपास सारी, सबको। कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, और मातृत्व भाव है अगर, ममता है अगर, और समझ नहीं आ रहा, चैनल पर मातृत्व भाव का ध्यान है, उसे उठाकर कर लीजिए साल भर। आप देखो आपके अंदर से जो तरंगे निकलेंगी, सूक्ष्म में जाएंगी और कितने दिव्य बच्चों को स्पर्श कर जाएंगी। और फिर इन बच्चों की उम्र नहीं होगी। मातृत्व भाव जब होता है, वंदे माता जी के पास जब बच्चे आते थे, तो 60 साल का भी उनका बच्चा था और 5 साल का भी उनका बच्चा था। उम्र नहीं रहती। फिर मातृत्व भाव की एनर्जी जब आती है, तो सामने वाले की उम्र मैटर नहीं करती। ये तो हृदय से निकलती हुई एक भावना है, हृदय से निकलती हुई एक ऊर्जा है, जिसमें हर किसी के अंदर संतान दिखने लगती है, वो दिव्य भावना आ जाती है। और एक माँ से ज्यादा शुभकामना कोई किसी को दे नहीं सकता। तभी तो वंदे माता जी का प्रेम, माँ शारदा का प्रेम हमें इतना अनुभव होता है। तो सेवा तो किसी भी तरह की जा सकती है, घर बैठे भी करी जा सकती है। बस हम अपने भीतर चले जाएं और हम अपनी परिधि को विस्तृत कर लें, और हम ये कोशिश जान लें कि हम कैसे कर सकते हैं। भगवान ने हर किसी के लिए कोई रास्ता चुना है। माँ शबरी भी सेवा करके गई, आज उन्हें हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसलिए तो याद करते हैं कि उन्होंने सेवा करी। उन्होंने इतनी दिव्य सेवा करी कि हमें रास्ता बता दिया कि भगवान को ऐसे भी पाया जा सकता है। सेवा कोई भी कर सकता है। सेवा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक मुस्कुराहट सेवा के लिए काफी है। एक मुस्कुराहट, कुछ नहीं। हर किसी को देखो और मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ और बस मुस्कुराओ। अब देखोगे कितनी दिव्य सेवा हो जाएगी। वो तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, जीवन साधना से आत्मिक चेतना का विकास जैसे जैसे होने लगता है, सेवा की टीस उसी स्तर की उठती है, और व्यक्ति स्वयं का ही नहीं, सबकी सुख सुविधाओं का, हित अहित का की चिंता करने लगता है, उसका ध्यान रखने लगता है। परमार्थ साधन में लगे व्यक्तियों को उससे भी उत्कृष्ट आनंद और आत्मसंतोष अनुभव होता है, जो स्वार्थ पूर्ति में लगे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। ये लाइन फिर से सुन लेंगे, परमार्थ साधन में लगे व्यक्तियों को उससे भी उत्कृष्ट आनंद और आत्मसंतोष का अनुभव होता है, जो स्वार्थ पूर्ति में लगे व्यक्तियों को होता है। ये वाला आनंद ना गूंगे का गुड़ है, ये बताया नहीं जा सकता। जब भगवान आपकी देह को माध्यम बना के किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, और कोई आपको आगे से आके कहता है थैंक यू सो वेरी मच, जीवन बदल गया इस बात से, उससे जो अश्रु गिरते हैं वो अकर्ता भाव के होते हैं। उनमें केवल अपना इष्ट दिखाई दे रहा होता है, और केवल एक आभार अपने गुरु के प्रति होता है। इस आनंद को समझाया बताया नहीं जा सकता, पर ये बहुत सुखद है। ये बहुत सुखद है क्योंकि ये आत्मा का है। ऐसा लगता है कि आत्मा के निकट निकट और निकट आ गए। कर कर देखिए, अच्छा लगेगा। पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण, समाज हित आदि सेवा साधना के ही तो प्रायवाची नाम है। इसी में मनुष्य की जीवन की पूर्ण सार्थकता है। जिन व्यक्तियों ने भी इस पद्धति से जीवन को सार्थक किया, इस पद्धति से साधना करी, उन्होंने मनुष्य और समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योगदान दिया। सामाजिक सुख शांति में बाधक तत्वों का उन्मूलन करने के लिए प्रयत्न किए। समाज ने उन्हें सर आंखों पर उठा लिया। महापुरुषों के रूप में आज हम उन्हीं नर रत्नों का स्मरण और वंदन करते हैं। सोच के देखिए ना, मालवीय जी को, महामोहन मालवीय जी को याद करते हैं, हम झांसी की रानी को याद करते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम का स्मरण करते हैं, हम कितने दिव्य लोगों का स्मरण करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? हम जितने भी लोगों का, दैवीय लोगों का स्मरण करते हैं, ऋषियों का, भक्तों का, संतों का स्मरण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने बारे में नहीं सोचा, केवल समाज के बारे में सोचा। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम भी अपने गुरु के ऐसे बच्चे बन जाएं कि लोग हमारा स्मरण ना करें या करें, लेकिन हमारे गुरु की बात उनके अंतस में पहुंच जाए। एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा, बहुत शॉर्ट क्लिप मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इतनी दिव्य लगी, अंतरात्मा को इतनी छू गई। एक संत से किसी ने पूछा, और वो संत का नाम इस समय के लिए, क्योंकि वो मैंने उन्हीं का क्लिप देखा था,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, लोग आपके जाने के बाद आपको कैसे याद रखें, और उनके उत्तर ने रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने पलट के पूछा, आप जानते हैं वेद किसने लिखे? बोलते नहीं, वेद किसने लिखे हम नहीं जानते। तो वो बहुत जोर से ठहाका लगा के प्यार वाला हंसे और हंसकर बोलते हैं कि इस संसार में वेदों के आधार पर संसार चल रहा है और हमें ये नहीं पता वेद किसने लिखे। तो आप मोदी जैसे छोटे से नाम को क्यों सोचते हैं कि लोग याद रखें? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मेरे नाम को याद रखें, पर मैं चाहता हूँ कि लोग भारत माता को याद रखें, लोग भारतीय संस्कृति को याद रखें, लोग भारत की दिव्यता को याद रखें। मोदी रहे ना रहे कोई अंतर नहीं पड़ता, मोदी का नाम रहे ना रहे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय संस्कृति की आन बान शान बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वेद उसी के बारे में बात करते थे। तो आप इमेजिन करो कितना हाई लेवल ऑफ डिवोशन है। कुछ है या नहीं पता नहीं, पर इस बात ने बहुत सिखाया, इस बात ने बहुत खूबसूरती से सिखाया कि नहीं तो कहीं ना कहीं उत्तर आ ही जाता है कि हमें एक शिष्य के रूप में याद रखा जाए, या याद रखा जाए, ये भी तो एक इच्छा है। क्यों याद रखा जाए? है क्या हम इस ब्रह्मांड की एक धूल का कण और कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे गुरु की बात को याद रखा जाए, ईश्वर की बात को याद रखा जाए, श्रीमद् भगवत गीता को याद रखा जाए, श्री रामचरित मानस को याद रखा जाए, संतों की ऋषियों की लेखनी को याद रखा जाए। कैसे याद रखा जाएगा अगर आप और हम जागृत नहीं हुए, आप और हम उस लेखनी को लेकर चले नहीं, उस लेखनी को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कैसे याद रख पाएंगे? लोग भूल जाएंगे, हमारे बच्चे भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको याद रखवाने के टूल्स बन जाए, हम यंत्र बन जाए अपने ईश्वर के, अपने प्रभु के, जिसमें हम मानते हैं, जिसको हम फील करते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति और समाज को त्रस्त करने वाली समस्याएं। आज जिधर भी देखा जाए उधर केवल अभाव है, असंतोष है, चिंता है, कलेश है, कला है, और इसी का केवल बाहुल्य है। पिछले 150 वर्ष में वैज्ञानिक प्रगति तो इतनी हो गई कि उसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी उसके पहले। जीवन को सहज और सुविधा में बनाने के लिए विज्ञान ने एक से बढ़कर एक उपाय किए, वे सफल भी रहे, परंतु उससे व्यक्ति सुखी हुआ है ना कोई समाज सुखी हुआ, उससे कोई शांति नहीं आई। सुख सुविधाएं बढ़ाने और पीड़ाओं को दूर करने के लिए कितने प्रयास किए गए, पर समस्याओं का हल नहीं हुआ, समस्याएं बढ़ती चली गई। आपको पता है जब भी कोई नई रिसर्च होती है और जब भी कोई वैज्ञानिक कोई नई चीज लाता है, जैसे तो वो जो मूल में भाव होता है ना, जैसे वॉशिंग मशीन की इन्वेंशन हुई होगी, तो जिसके मन में ये भाव आया होगा ना, जो मूल भाव होता है वो पीड़ा ही होती है हमारे घर में, हमारे समाज में नारियों को कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कमर में इतना दर्द, पैर में इतना दर्द, क्या इनके लिए कोई ऐसी मशीन इन्वेंट नहीं करी जा सकती जिससे कि इनको राहत मिल जाए? हर हर वैज्ञानिक मतलब हर जो इन्वेंशन है ना, उसके मूल में कहीं ना कहीं भावना दिव्य होती है। लेकिन हम मनोविज्ञान तो समझ नहीं पा रहे, हम विज्ञान लेकर चल रहे हैं। अगर हम आत्मा का विज्ञान साथ में लेकर चलें, हम परमात्मा का विज्ञान साथ में लेकर चलें, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार इन्वेंशन हुई, उसके बाद हम उसकी जड़ भूल जाते हैं, हम उसका भाव भूल जाते हैं, और हम केवल फिर क्या बन जाते हैं? पैसे बनाने वाली मशीन बन जाते हैं उस इन्वेंशन के माध्यम से। हर घर में पहुंचाना है, हर घर में पहुंचाना है, लेकिन साथ में ये भी बता दें अगर ऐड करते हुए, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन वॉशिंग मशीन को ब्रेक भी दीजिए, आपके शरीर को भी जरूरत, पानी भी बचता है। साथ साथ ये भी बता दें तो क्या होगा? क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमारी मार्केटिंग कम हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा। बस ये समस्या है कि हम वैज्ञानिक युग में आके फिर लोभ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। हर चीज की बहुत वैल्यू है इस वैज्ञानिक युग में, बस उसको यूज करना सही से आना चाहिए। आप कल भी बात हो रही थी मोबाइल पर, टेक्नोलॉजी पर, ये आशीर्वाद है, इसको आशीर्वाद के जैसे अगर यूज कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये आशीर्वाद है। मैं तो बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस टेक्नोलॉजी को। क्यों बोलती हूँ? आप आज ये ऑडियो बन रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से तो बन रहा है, क्यों ना थैंक यू बोलूं इस टेक्नोलॉजी को। कहाँ तक ये आवाज जा सकती थी, कैसे जा रही है आवाज आज इतने सारे लोगों के बीच में? केवल टेक्नोलॉजी की वजह से जा रही है, तो क्यों ना ग्रेटिट्यूड डालू इस टेक्नोलॉजी को। रोज ग्रेटिट्यूड डालती हूँ, रोज थैंक यू डालती हूँ, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे एप्लीकेशन हो, लेकिन यूज करना तो गुरु जी ने सिखाया ना। यूज तो करना, पहले हम भी ऐसे ही थे, घुमा रहे थे मोबाइल, पता नहीं क्यों घुमा रहे थे, पता ही नहीं था क्यों घुमा रहे, मूर्खों के जैसे जीवन जी रहे थे, एकदम मूर्खतापूर्ण जीवन। कंटेंट क्या ले रहे हैं वही समझ नहीं आया, क्यों क्यों करना है ऐसा। और एक दिन शिवानी दीदी को थैंक यू डालती हूँ। आज से 10 साल पहले से शिवानी दीदी को 10 साल पहले सुनती थी, इतना सुना, उन्होंने वाइब्रेशन बदल दी, उन्होंने ऊर्जा बदल दी। क्या ही दिव्य लेडी है वो, परम पूज्य के गुरुदेव की लेखनी है शिवानी दीदी का कंटेंट। और उसके अलावा कुछ बुक्स जैसे जीवात्मा जगत के नियम, कुछ ऐसी बुक्स मिली जिन्होंने जीवन की सोच बदल दी। फ्रेंड बीस की बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल है, पढ़कर देखिए। एकदम ऐसा लगा कि जीवन का चित्रण सामने आ गया। और मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, आई एम वेस्टिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ। इस लाइफ को कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। और वो जागृति, वो गुरुदेव की कृपा से वो ऐसी जागृति हुई कि उसके बाद जीवन जीने का नजरिया और सोच धीरे धीरे बदलते चले गए। और यकीन मानिए बदलते चले गए। ये देह जो आपसे बात कर रही है, वही लेडी है
जिसने एक समय पहले 4-4 5-5 घंटे टीवी भी देखा है, 6-6 7-7 8-8 घंटे टीवी में बिताए हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आसान है करना, क्योंकि मैंने कर देखा है अपने गुरु के संरक्षण में। आज 0 टीवी पर है ये देह, जाने कितने साल से टीवी नहीं खोला होगा, लेकिन उसी एडिक्शन से बाहर निकल कर यहाँ पर आए। एक एडिक्शन था, पता ही नहीं था कौन सा ऐसा सीरियल है जो हमने नहीं देखा होगा कॉलेज टाइम में। सब कुछ याद है, सब कुछ पता है, और आज क्या कृपा बरस रही है भगवान की। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस, जागृति, जो गुरुदेव कह रहे हैं वो करना। और उपासना ने बहुत हेल्प करी। उपासना मील का पत्थर साबित हुई इस जीवन में। तो कर देखिए, जीवन बदलेगा, यकीन मानिए जीवन बदलेगा। और वैज्ञानिकों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञान को भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जो प्रज्ञा दी है, जो विवेक दिया है, अध्यात्म और विज्ञान के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। आइए इस कॉम्बिनेशन को जीने का प्रयास करते हैं, और इस कॉम्बिनेशन के आधार पर ही जीवन सुंदर बन पाएगा। इसी के साथ आज की बात गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।